एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि शिंग अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है और साथ खाना खा रहा है। तभी उसका दोस्त उसके पास आता है और उसे कहता है कि खाना ठंडा है। उसका दोस्त उसे कहता है कि वो उसके लिए कुछ और ऑर्डर कर सकता है, लेकिन शिंग उसकी बात पर गौर नहीं करता और मुसलसल खाना खाता है। तभी उसका दूसरा फ्रेंड उसे पूछता है कि क्या तुमने लूशन के साथ अपने मामलात को क्लियर कर लिया, जिस पर शिंग उसे कहता है कि अभी उसकी लूशन से इस बारे में कोई बात नहीं हुई। तभी उसका फ्रेंड उसे कहता है कि लेकिन हमारे इंटरव्यू की न्यूज आने वाली है, जिस पर शिंग कहता है कि हैन फैमिली बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और वो उम्मीद करता है कि हैन जल्दी ही इसके लिए कोई रास्ता निकालेगा। दूसरी तरफ लूशन अपने ऑफिस में बैठी सोच रही होती है कि जिस इंसान ने उसकी जान बचाई थी वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। वो सोचती है कि उसे हैन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। दूसरी तरफ शीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से अपने काम के बारे में बात करता है और कहता है कि उसने हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ हैन वहाँ से गुजर रहा होता है कि तभी उसे शीन की आवाज आती है। शीन कह रहा होता है फ्रेंडशिप होती है और बिजनेस बिजनेस होता है। दूसरी तरफ शिंग और हैन आपस में मिलते हैं। हैन शिंग से कहता है कि तुमने खाना मेरे लिए अरेंज करवाया है, जिस पर वो स्माइल करता है और हैन से सॉरी बोलता है। शिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी टाई की वजह से तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ। उसे कहता है कि मैं चाहता था कि लूशन सिर्फ वो टाई मेरे लिए लेकर आए। तभी वो चाय का कप उठाता है और हैन से कहता है कि मैं तुम्हें चाय के साथ अपोलोजाइज करता हूँ, जिस पर हैन उसे थैंक्स बोलता है। हैन उसे कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने के लिए मेरे लिए डिनर अरेंज करने की जरूरत नहीं थी। हैन उसे कहता है कि मैं तुमसे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ कि पता नहीं कौन मेरे डैड को फंसा रहा है और मेरे डैड के साथ साथ तुम्हें भी फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिस पर शिंग उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो। शिंग उसे कहता है कि जल्द ही चीजें बेहतर होंगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तभी हैन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लूशन शिंग के फ्रेंड और उसके कुलीग से मिलती है। वो उससे हैन के केस के बारे में डिस्कस करती है, जिस पर वो उसे बताता है कि हैन की फैमिली बुरी तरह फंस चुकी है क्योंकि वो बैंकक्रप्ट के केस में फंसी है। इसलिए हमें कुछ सॉलिड विटनेस चाहिए होगा उनको इनोसेंट साबित करने के लिए। दूसरी तरफ हैन न्यूज में सुनती है जिसमें बताया जा रहा है कि हैन और शिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज को क्लोज किया जा रहा है। तभी वो शिंग का इंटरव्यू सुनती है जिसमें वो कहता है कि फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप है और बिजनेस बिजनेस है। वो फौरन से लूशन को कॉल करती है एंड लूशन से कहती है कि शिंग क्या कर रहा है, क्या वो हैन की हेल्प नहीं कर सकता। लूशन उसे कहती है कि सिचुएशन इस तरह की हो चुकी है कि शिंग को ये सब बातें करना पड़ रही हैं, जिस पर हैन लूशन पर गुस्सा उतारती है। वो उसे कहती है कि मुझे लगता था कि तुम हैन की हेल्प करोगी, लेकिन तुम बहुत खुदगर्ज हो और सिर्फ अपने आप को देख रही हो। उसे कहती है कि तुम्हें हैन की कोई परवाह नहीं है। ये कहकर वो कॉल को कट कर देती है। दूसरी तरफ हैन अपने ड्रॉ में से कुछ बॉक्स निकालती है कि तभी वहाँ उसकी मदर आ जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि वो कुछ चीजें हैन को देने जा रही है ताकि वो इन चीजों को सेल करके कुछ पैसे हासिल कर सके। तभी उसकी माँ से कहती है कि क्या तुम पागल हो, जिस पर वो कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ। हैन कहती है कि हैन ने हमेशा उसे प्रोटेक्ट किया है, यहाँ तक कि जब वो बच्ची थी तब भी, और अब उसकी बारी है उसकी हेल्प करने की, तो वो इससे पीछे नहीं हट सकती। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम उसे देने जा रही हो ये उसके लिए काफी है। उसकी मदर उसे कहती है कि तुम पागल लड़की हो, क्या तुमने न्यूज नहीं सुनी, हैन की फैमिली 3 बिलियंस के केस में इन्वॉल्व है, तुम इन चीजों से उसकी हेल्प नहीं कर सकती। तभी हैन सैड हो जाती है और बेड पर बैठ जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप हैन की मदद करें, मैं जानती हूँ कि आपके पास बहुत सारा पैसा है। उसकी माँ उसे कहती है कि अगर हम चाहे भी तो ऐसा नहीं कर सकते। वो उसे कहती है कि जब तुम्हारा बाप मर गया था तो मैंने बहुत मेहनत से काम किया है। हैन की मदर उसे कहती है कि अब वो सिर्फ उसे खुश देखना चाहती है और वो किसी के लिए उसकी जिंदगी को उसे कुर्बान करने नहीं देगी। उसकी माँ उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद को देख लो, क्या हैन तुम्हारे ख्वाबों को पूरा कर सकेगा। दूसरी तरफ लूशन अपने रूम में बैठी सोच रही होती है कि वो कैसे शिंग से अपोलोजाइज करे। तभी उसकी नजर सामने लगी एलसीडी पर पड़ती है जिसमें शिंग का इंटरव्यू चल रहा होता है, जिसमें शिंग कहता है कि दोस्ती दोस्ती है और बिजनेस बिजनेस है। अभी वो देख ही रही होती है कि उसे शिंग का मैसेज आता है कि वो रिपोर्टर के साथ बिजी है, इसलिए वो उसका वेट ना करे क्योंकि वो ऑफिस में सो जाएगा और वो रेस्ट कर ले। दूसरी तरफ हैन और उसकी मदर घर के बाहर खड़े अपने घर को देख रहे होते हैं। हैन की मदर रो रही होती है और अपने घर के डोर को हाथ लगाती है। तभी हैन उन्हें कहता है कि हमें चलना चाहिए। वो काफी हर्ट होती है और मुसलसल अपने घर को देखती है। तभी वहाँ पर हैन आती है और उन्हें जाता देख लेती है। दूसरी तरफ लोग इसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। उसके हाथ में हैन की प्रोफाइल फाइल होती है। वो उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि अब ये लोग रिकवर नहीं कर पाएंगे। तभी लू खुशी से ड्रिंक को एंजॉय करता है और अपने आप से बात करता है कि उसे उनकी बर्बादी का आखिरी मंजर देखना जल्द नसीब होगा। दूसरी तरफ हैन जॉब के लिए अप्लाई करता है। वो डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करता है लेकिन कहीं भी उसे जॉब नहीं मिलती। कोई भी उसे जॉब पर हायर नहीं करता, जिस पर वो काफी डिसअपॉइंटेड होता है। दूसरी तरफ हैन जैसे ही एक ऑफिस में अप्लाई करने के लिए जाता है, वहाँ का हेड उसकी फाइल को पकड़कर डस्टबिन में फेंक देता है। हैन
गुस्से से डस्टबिन में से फाइल निकालकर बाहर आ जाता है। तभी वो किसी से कॉल करके कहता है कि मिस्टर लू को बता दिया जाए कि जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ है। हैन को कहीं भी जॉब नहीं मिली। दूसरी तरफ हैन को डिलीवरी बॉय की जॉब मिल जाती है, जिसे वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है और काम स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ हैन जब अपने घर आता है तो अपनी माँ को हेलो बोलता है। जैसे ही उसकी माँ उसे देखती है वो उसे कहती है कि ये काम तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, तुम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो। जिस पर हैन अपनी माँ से कहता है कि हम मुश्किल वक्त में हैं और इस टाइम में जॉब मेरे लिए बहुत जरूरी है। तभी उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मेरा बेटा सबसे अच्छा है। वो उसे कहती है कि वो उसके लिए कुछ स्पेशल बनाएगी। दूसरी तरफ हैन लू से मिलती है। लू हैन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। हैन उसे बताती है कि हैन की फैमिली इस वक्त मुश्किल में है, लेकिन वो जानती है कि हैन सब कुछ ठीक कर लेगा और एक दिन सब कुछ दोबारा से पहले जैसा हो जाएगा। लू अपनी पॉकेट से पियानो म्यूजिक की टिकट निकालता है और हैन को देता है, जिस पर हैन उसे थैंक यू बोलती है। दूसरी तरफ लूशन ग्रोसरी करने के लिए शॉपिंग मॉल जाती है। वो अपने आप से बात करती है कि वो अपोलोजाइज करने के लिए उसके लिए एक स्पेशल डिनर बनाएगी ताकि वो अच्छा फील करे। तभी वहीं हैन की मदर भी आई होती हैं। वो जोर जोर से खांस रही होती हैं कि तभी लूशन की नजर उन पर पड़ती है। लूशन उनके पास जाती है। वो लूशन को कहती है कि वो ठीक है। लूशन उन्हें अपने साथ ले जाती है। वो उन्हें कहती है कि उन्हें हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। दूसरी तरफ हैन को उसकी 1 मंथ की सैलरी मिलती है, जिस पर वो काफी खुश हो जाता है। हैन अपनी फर्स्ट सैलरी देखता है और इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ हैन कॉन्सर्ट की टिकट लेने के लिए जाता है। वहाँ पर लू और एन भी आए होते हैं। तभी एन की नजर हैन पर पड़ती है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाती। जैसे ही लू की नजर हैन पर पड़ती है वो एन से कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हारा फियांसी है, लेकिन एन जानबूझकर उसे इग्नोर करती है और कहती है कि ये डिलीवरी बॉय है और उसके साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शिंग और उसके फ्रेंड्स ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तभी उसका फ्रेंड फोन उसे बताता है कि उसने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वो शिंग को कहता है कि अब हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए और कहता है कि अब तुम्हें लूशन से बात करनी चाहिए, जिस पर शिंग स्माइल करता है। वो फोन से कहता है कि तुम मुझे अच्छे तरीके से जानते हो। शिंग फोन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे पोलो चॉइस करने के लिए लूशन के लिए कोई गिफ्ट खरीदना चाहिए। तभी साथ बैठा उसका दोस्त कहता है कि तुम फोन से क्यों पूछ रहे हो, तुम ये बात मुझसे पूछो कि तुम्हें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तभी वो उसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स दिखाता है और कहता है कि तुम्हें लोशन के लिए ये खरीदनी चाहिए। उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें लोशन के लिए फ्लावर खरीदने चाहिए। दूसरी तरफ हैन काम से वापसी पर एन के घर जाता है। एन के घर के बाहर खड़ा होता है। वो उसे कॉल करता है और बताता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। तभी एन उससे मिलने के लिए बाहर आती है। जैसे ही एन बाहर आती है हैन जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है। हैन उससे अपोलोजाइज करता है और कहता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स का बर्डन तुम पर नहीं डालना चाहता। तभी उसे कॉन्सर्ट की टिकट दिखाता है और देता है। उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में चलें, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। तभी हैन उसे टिकट पकड़ती है और उसे थैंक्स बोलती है। हैन से कहता है कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। एन जल्दी से उससे अपना हाथ छुड़ाती है और उसे गुड बाय बोलकर अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ एन दोनों टिकट्स को जो लू ने उसे म्यूजिक कॉन्सर्ट की दी होती है और जो हैन ने उसे दी होती है सामने रखकर देखती है और सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वो लू की कई बातों को सोचती है, जिसमें वो उसे कहता है कि उसका फियांसी बहुत बड़े फाइनेंशियल इशू में फंस चुका है, जिस वजह से वो एक रफ सी जगह पर अपनी माँ के साथ रह रहा है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ एन उसी जगह पर जाती है जहाँ हैन अपनी मदर के साथ रह रहा होता है। वो जगह काफी बैकवर्ड और रफ होती है। तभी हैन को फ्लैशबैक में अपनी माँ की कही हुई बातें याद आती हैं, जिसमें वो उसे कहती है कि वो उसे सेक्रीफाइस करने बिल्कुल भी नहीं देगी, क्योंकि वो चाहती है कि वो हमेशा खुश रहे। वो हैन के घर के अंदर एंटर होती है और उसमें पड़े सामान को अजीब नजरों से देखती है। तभी हैन दिल में सोचती है कि वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं रह सकती, बिकॉज ये उसका लाइफस्टाइल नहीं है। दूसरी तरफ हैन और जिया कॉफी कैफे में मिलती हैं। जिया जल्दी से हैन की मदर को कॉल कर लेती है और फोन स्पीकर पर लगा देती है। वो हैन से बात करना स्टार्ट करती है कि उसे ऐसा लगता है कि हैन की मदर बिल्कुल अपने पॉइंट पर ठीक है। जिया से कहती है कि उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हैन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और वो इससे बाहर आने के लिए जितनी भी कोशिश करे नाकाम रहेगा। जिया से कहती है कि तुम्हें यकीन है कि तुम हैन के साथ रह सकती हो, जिस पर हैन रिप्लाई करती है कि हैन ने हमेशा उसका साथ दिया है, उसने कभी भी उसे हर्ट नहीं किया और अगर अब वो उसे छोड़ेगी तो ये उसके लिए अच्छी बात नहीं होगी। वो जिया से कहती है कि वो हैन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती। दूसरी तरफ हैन की मदर हैन को कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या वो रात को उससे मिलने आ सकता है, क्योंकि उसे हैन के बारे में उससे कुछ बात करनी है। हैन की मदर लूशन को कॉल करती है और उसे भी घर पर बुला लेती है। दूसरी तरफ हैन के घर पर आता है। हैन की मदर ड्रिंक में कुछ मिलाती है। दूसरी तरफ शिंग फ्लावर लेकर घर वापस जाता है। हैन की मदर से पूछता है कि क्या आप मेरी हैन के साथ शादी कर देंगी, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करते हो तो मैं तुम लोगों की शादी में कैसे रुकावट बन सकती हूँ, जिस पर हैन काफी खुश होता है। हैन की मदर हैन से कहती है कि हैन शावर ले रही है, चाहो तो उसके रूम में जाकर उसके साथ शादी की प्लानिंग कर सकते हो। हैन उससे कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हैन का पूरा ख्याल रखूंगा। तभी
एन की मदर उसे वही टी देती है जिसमें उसने कुछ मिलाया होता है। हैन वो टी पी जाता है। तभी वहाँ पर लूशन आ जाती है। वो जैसे ही जाने लगती है उसकी माँ उसे कहती है कि तुम यहाँ पर बैठो। तभी वो एन के बारे में पूछती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि एन शावर ले रही है और वो जल्द ही यहाँ पर आएगी। जैसे ही मेड लूशन के लिए पानी लेकर आती है उसकी माँ जानबूझकर चालाकी कर पानी का ग्लास लूशन पर गिरवा देती है और फिर उसे फौरन से चेंज करने के लिए कहती है। उससे कहती है कि तुम एन के रूम में चेंज करने के लिए जा सकती हो।